एविएशन ट्रेजेडीज से लेकर डिप्लोमेसी में ब्रेक थ्रू तक, आइए सीधे आज की दुनिया की लीडिंग स्टोरीज पर चलते हैं। सबसे पहले रशिया में ट्रेजेडी सोवियत के जमाने का एक एंटोनोव पैसेंजर प्लेन फार ईस्ट में क्रैश हो गया, जिसमें सभी 48 लोग मारे गए। यह 2025 को एविएशन हिस्ट्री के सबसे डेडलिस्ट सालों में से एक बनाता है। गाजा में 100 से ज्यादा एड एजेंसीज ने बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनी दी है। कम से कम 113 फिलिस्तीनी, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, मारे गए हैं, जिससे कार्रवाई के लिए अर्जेंट कॉल आ रही है। फ्रांस ने अनाउंस किया है कि वह फॉर्मली फिलिस्तीन राज्य को रिकॉग्नाइज करेगा, एक ऐसा मूव जिससे मिडिल ईस्ट में डिप्लोमेटिक डायनामिक्स के बदलने की उम्मीद है। थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर झड़पों में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तनाव बढ़ने से हजारों लोगों को निकाला गया है। यूक्रेन में प्रेसिडेंट जेलेंस्की बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रोटेस्ट्स का जवाब दे रहे हैं और नेशनल यूनिटी का वादा कर रहे हैं। सीरिया के इदलिब प्रोविंस में एक एक्सप्लोजन से कम 6 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए, जो लगातार अस्थिरता को उजागर करता है। चिंता की बात यह है कि 2025 में एयर क्रैश से हुई मौतें पहले ही इस दशक के एवरेज को पार कर चुकी है, जिससे पुराने एयरक्राफ्ट फ्लीट्स पर चिंताएं बढ़ गई हैं। स्पोर्ट्स में UFC फाइटर रेनाटो मोइकानो ने एक बड़ी सेटलमेंट को रिजेक्ट कर दिया है और अपने उसूलों पर कायम है। ट्रैवल न्यूज UAE के रेजिडेंट्स लोकल वेकेशंस चुन रहे हैं। डोमेस्टिक ट्रैवल पर खर्च लगभग 70% बढ़ गया है। और आखिर में ग्लोबल बिजनेस ट्रैवल ग्रोथ 2025 के लिए सिर्फ 6.6% पर प्रोजेक्ट की गई है, जो पहले के फोरकास्ट से काफी कम है, क्योंकि इकोनॉमिक रिस्क बने हुए हैं। यह है आपकी दुनिया 79 सेकंड में। जानकारी रखें।